17 ਮਾਰਚ 2024 ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਦਾ 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੱਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਹੱਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰੋ, ताकि लोगों को पता चल सके इतने पंजाब में छड़ के और स्टेटा छड़ के मध्य प्रदेश किसान भी इतने पहुंचे हैं। क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम मुकेश पटेल है, MP जिला डिस्ट्रिक्ट छतरपुर से आया हूँ। छतरपुर से। सभी किसानों को मैं आपके माध्यम से नमस्कार कहता हूँ और कहता हूँ कि बेड़ियाँ टूटे जमाना हो गया, बेड़ियाँ टूटे जमाना हो गया। हालात आज भी खराब हैं, जो हालात हैं वो आज भी खराब हैं। आज़ादी 1947 में मिल गई थी, लेकिन देश के नियतखोर नेताओं की वजह से मेरा देश आज भी गुलाम है। कहना चाहता हूं कि जो हमारे देश में काला कोट होता है वो हमारे देश के लोगों ने शौक से नहीं पहना। सच्चाई का गला दबाया गया नहीं होता, तो मुझे लगता है कि जो काला गाउन है वो देश के लोगों ने नहीं पहना होता। न्याय बनाने वाले ने, न्याय देने वाले ने न्याय के लिए एक मूर्ति बनाई, लेकिन इत्तेफाक की बात है उस मूर्ति पर एक तराजू का निर्माण किया है, लेकिन क्या पता उस मूर्ति की जो आंखें हैं वो आज काली पट्टी से बांध दी गई हैं। इसलिए मेरा देश परेशान है, हैरान है। मेरे देश का किसान हर प्रकार की फसलें जो हमारी होती हैं, दलहन तिलहन मसाले, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो आज के नियतखोर नेता, हम इनसे परेशान हैं, सस्ता देते हैं, महंगा लेते हैं। कहना चाहता हूं कि आज हमको 10 रुपए का जो साबुन लेना पड़ता है, आप देखिए जब से 2014 से हम आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास दामोदर जी ने कारोबार संभाला, कहा जाता है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता तो टूटे मन से खड़ा नहीं होता। प्रधानमंत्री जो व्यापार टाइप का एक मैसेज पूरे भारत में डाल रहे हैं। आज हम जो हमारी मुख्य मांग है, यथार्थ मांग है, जो हमारी फसलें आती हैं, 23 फसलें आती हैं, सरकार ने कई बार कहा, प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े मंचों से कहा कि MSP है, MSP रहेगी, लेकिन किसानों को वो MSP कभी मिलेगी? एक प्रधान, एक निशान, एक संविधान। तो मेरे भारत में भी किसानों को मिलना चाहिए अपनी फसलों के एक मूल दाम। यह यथार्थ मांगे हमारी, प्रधानमंत्री जी मान जाएं, क्योंकि ये आंदोलन है, इस सरदारों से समुद्र वाला आंदोलन। मुकेश, आप नाम बताया आपने? जी मुकेश। मुकेश जी, आप मध्य प्रदेश से आए हो, छत्तीसगढ़ से आपने बताया। MP बुंदेलखंड से। लोगों में ये चीज़ पाई जा रही है, देखी भी जा रही है कि यहाँ पे जो पंजाब में आंदोलन चल रहा है, जैसे मैंने बात की है, पंजाब के किसान बैठे हैं, राजस्थान के बैठे हैं, यूपी के बैठे हैं, हरियाणा के बैठे हैं, आप MP से आए हो। हाँ। तो आपके शहर में, आपकी स्टेट में क्या लोगों में मानसिकता क्या फैल रही है कि वहाँ पे जो पंजाब के किसान बैठे हैं या बाकी जो हम बात कर रहे हैं, क्या वो मतलब असल में वो सच्चाई है इनके पीछे, जो चीज़ की मांग कर रहे हैं MSP की, क्या उसमें कितनी सच्चाई? आपके वहाँ क्या बातें चलती हैं? देखिए समझ लीजिए कि जो पंजाब के किसान हैं वो हक अधिकार की लड़ाई के लिए, निर्माण के लिए सबसे आगे है।
पंजाब में एक समृद्धि का, एक प्रकाश का, एक आरंभ उदय का है। तो पंजाब के किसान इसलिए आगे हैं, ये लीडरशिप जो कर रहे हैं पूरे भारत के किसानों के भविष्य के लिए, नया इतिहास निकालने के लिए, ये आंदोलन ऊपर वाले की कृपा से, बाबे नाल की कृपा से आज दिल से दिल मिल रहे हैं। हम आप की मुलाकात हो रही है, एक दूसरे को जानते हैं, पहचान रहे हैं, तो ये ऊपर वाले की कृपा है। कैसा माहौल लगा आपको आज जब से इतना कितना प्यार मिल रहा है आपको? इतना भव्य, इतना शानदार, इतना गजब का, अच्छा, सुपर, इसका कोई शब्द में वर्णन नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि यहाँ किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं। ये ऊपर वाले ने सब कुछ यहाँ पर्याप्त मात्रा में यहाँ व्यवस्था के रूप में, आप देख लेना। आप अभी नाइट का टाइम है, सुबह से कभी 10 बजे आप आना, तो यहाँ हर प्रकार का जिसको जो चाहिए, नीचे से ऊपर तक, सुई से लेकर धागे तक, सब पर्याप्त मात्रा में। तो आपको लगता है मुकेश जी कि जो बाकी स्टेटों के किसान हैं, जो जितने आ चुके हैं यहाँ पे, बाकी जो रह गए हैं बैठे हैं घर पे, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि जो आपके हक है वो, मतलब उनको लगता है परेशानी हो रही है एमएसपी, या वो बोल नहीं रहे, या वो कोशिश नहीं कर रहे, क्यों नहीं आ रहे वो? बाकी इकट्ठे होकर सारा देश जुड़े, अगर जो मांग आपकी है वो कॉमन है, मांग 23 फसलों की, क्या लगता है? देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पूरे भारत के किसानों के समक्ष ये बात रखना चाहता हूँ। यहाँ मध्य प्रदेश से किसान आना चाहिए, उत्तर प्रदेश से किसान आना चाहिए, छत्तीसगढ़ से किसान को आना चाहिए, महाराष्ट्र से किसान को आना चाहिए, हर राज्य से, हर स्टेट से किसान को आना चाहिए। 25-30 हजार लोग हर स्टेट से आ जाएं। तो मैं कहता हूं कि मोदी जो आज एक घमंड दिखा रहे हैं, उनका घमंड नहीं रहेगा, और मोदी की उल्टी गिनती चालू करने में हम लोग सक्षम होंगे, और ये कोई दिक्कत नहीं है। हम तो यहाँ अड़े हैं, डटे हैं, खड़े हैं, हमको कोई भी किसी प्रकार की तो आपको लगता है ये जो लोग बैठे हैं 11 तारीख से, ये जायज मांग लेके बैठे हैं? बिल्कुल जायज मांग लेके बैठे हैं। अरे हम किसके लिए मांग रहे हैं? हम देश की उन्नति, तरक्की, समृद्धि, प्रगति के लिए तो ये बात कह रहे हैं। पर देखने में क्या आता है, कई बार ना जो शहरी लोग हैं, ये किसान है, हम सारे किसान हैं, जब ये किसान सड़कों पे उतरते हैं 2-3 महीने 4 महीने बाद, उनको शहरी लोगों को ये कहना है कि हर चौथे महीने सड़कों पे आके सड़कें बंद करते हैं, जाम लग जाता है, हमें कामों पे जाने की दिक्कत होती है, तो ये वेले बैठे हैं। तो उनकी विचारधारा कैसे बदली जाए, उनको कैसे समझाया जाए कि किसान की वैल्यू क्या, किसान की क्या मूल्य है किसान का? देखिए, जो मैसेज सरकार डाल रही है कि हम यहाँ सड़कें जाम किए हैं, एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है। मैंने भी इस बात को समझा। हम सड़कें क्यों जाम किए हैं? हमको जहां जाना है, हमको शांतिपूर्वक आंदोलन का हमारा निर्माण करने का एक सोच थी, पूरे देश के किसानों की सोच थी। लेकिन अगर हमारा रास्ता आपने नहीं रोका होता, बड़े बड़े गड्ढे नहीं खोदे होते, बड़े बड़े टैंकर नहीं लगाए होते, हमको मशीनें कब लानी पड़ी? तो हम भी किसान हैं, हमने जेसीबी मशीन मंगाई, हमने एलएनटी मशीन मंगाई, क्योंकि जब हमको पता लग गया कि आगे रास्ता हमारा सही नहीं है, आगे रास्ता हमारा दिक्कत भरा है। अगर ये रास्ता हमारा स्वच्छ होता, हम पहले दिन, हम जैसे पहले दिन आए थे, अगर उस दिन बड़े बड़े मशीनों के हथियार लेकर के या बड़ी बड़ी मशीनें लेकर के आए होते, तो हमारी गलती थी, पूरे किसानों की गलती थी। लेकिन जब हमको पता लग गया कि हमारा रास्ता साफ नहीं है, आगे चल के हमको ये परेशानी दिक्कत जाएगी। हम तो दिल्ली जाना चाह रहे हैं। अरे अधिकार है संविधान में, संविधान में कई एक न्याय नीति नैतिकता पूर्वक एक हमारा एक पीयूष खोली आंदोलन करने का एक बहुत बड़ा समक्ष सबके रूप में हम करने के लिए चाह रहे हैं। अब आप हमको अगर दिल्ली में एक, अरे क्या है, इतनी बड़ी दिल्ली है, बड़े बड़े पार्क हैं दिल्ली में, बड़े बड़े जगह जो इतना होता है, अरे हमको, हम किसान जाते हैं, हम चलो ट्रैक्टर लेके नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमको मजबूरी में ट्रैक्टर लेना जाना पड़ता है। हमारी वहाँ जो सामान होते, चीजें वगैरह होती हैं, हमको खाने के लिए सामान चाहिए, हम व्यवस्था लेकर के जाएंगे, हमको कपड़े चाहिए, हमारी पूरी व्यवस्था चाहिए, इसलिए हम ट्रैक्टर ट्राई लेकर के जा रहे हैं। हमको अगर आप चाहो, आज भी सरकार के ऑफर खुला है कि सरकार चाहे कि हमको एक बड़ा मैदान दे दे, हम वहाँ अपना शांतिपूर्वक धरना। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है
कि हाँ सरकार को उनका साथ देना चाहिए, किसानों को उनको जगह बाकायदा अलॉट करनी चाहिए दिल्ली में, कि ताकि वो अपना वहाँ बैठ के अपना रोष मुजाहरा करें, अपना जो रोष है सरकार के प्रति, जो मांग आप लेके चल रहे हो वो उनको जगह दी जाए बाकायदा संविधान के रूल्स के अकॉर्डिंग। पर फिर भी जो पिछले समय के दौरान जो हमने देखा कि हरियाणा प्रशासन ने, हरियाणा पुलिस ने जो व्यवहार किया किसानों से, गोलियां बरसाई, अथरू गैस के गोले मारे, और कह लो कि जो एक्सपायरी डेट के जो रॉन्ड थे, गोलियां थी SLR की, जी जी जी, वो भी इन्होंने मारी हैं, फट्टड़ की, किसान एक शहीद भी हो गए। तो जो जैसा उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया, कैसा लगता आपको, वो कैसा व्यवहार था? देखिए मैंने जो कहा है आपसे कि ये किसी के माथे पर नहीं लिखा रहता किसमें कितना है ज्ञान, निकाला जाए तो निकाला जा सकता है हर संकट समस्या का समाधान। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, देखिए प्रधानमंत्री जी चाहें तो देश में महंगाई नहीं बढ़ेगी। हम गाजर, मूली, धनिया पत्ती की MSP नहीं मांग रहे हैं, समझिए आप। हम अपनी जो मुख्य फसलें होती हैं हमारी, जो हमारा बीच का बीच बिचौलिया 8-10 रुपया प्रति किलो हर फसल पे ले जा रहा है। मतलब कहने का देश का किसान का बेटा मजबूर रहे खेत में, तो व्यापारी का बेटा राज करे विदेश में। ये नीति का एक निर्माण प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। हमारा चलो आप बहुत अच्छी बात वैसे मुकेश जी कर रहे हैं। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, 84 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਗਿਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ अच्छे विचार लगे, बहुत अच्छा आपने समझाया, क्योंकि देखने को बहुत कम आता है कि बाकी स्टेट्स के जो किसान हैं वो इसमें शमूलियत कर रहे हों, पर आज आप MP से आके आपने इसमें अपना योगदान डाला, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, एक बात और आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, यह बात प्रधानमंत्री तक पहुँच जाए तो हम आप सबका, पूरे भारत के जन जन का लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए प्रति दिन का बच सकता है। ये रुपए हम आप सबका फ्री में जा रहा है, प्रति दिन जा रहा है। कहना चाहता हूँ कि जो हमारा नेट बैलेंस होता है, हम आप सब डलाते हैं, हमको 8.5 या 9 रुपये प्रति दिन का खर्च इसमें लग जाता है। एक हफ्ते का मेरा 1.25 रुपया प्रति दिन का, 1.25 रुपया देश का बच सकता है। मेरा 1.25 रुपया प्रतिदिन बच सकता है। सरकार चाहे तो जो हमारा महीना 30 से 31 दिन का इन्वॉल्व है, आप हम सबको पता है, लेकिन जो बैलेंस नेट डलता है, बड़े बड़े जो एयरटेल, आइडिया, जियो के जो 30-40 लोग हैं, इनकी आय मिनटों में पता लगती है कि 1 मिनट में 40 लाख रुपया इनके पास पहुंच जाता है। देश का पैसा जाता है, 1 मिनट में पहुंच जाता है इनके पास। अगर ये रुपया हम आप सबका बैलेंस 30 से 31 दिन का डलने लगे, बहुत बड़ी बात है। इसका छोटी बात है, लेकिन इसका सार्थक है जो बहुत बड़ा निकलेगा। अगर ये बैलेंस इन्वॉल्व सरकार कर दे कि हमारा पूरा महीने का बैलेंस डलेगा, तो हम आप लोग, बड़े बड़े लोग 1000 एक साल भर का 10 माह का बैलेंस डला लेते हैं। तो आज मैंने 10 माह का बैलेंस डला लिया, ठीक है, तो ये 10 माह का बैलेंस इकट्ठा उनके पास एक्स्ट्रा रुपया चला जाता है। अगर ये महीना पूरा का पूरा बैलेंस हो जाए तो हम आप सबका, देश का अरबों खरबों करोड़ों रुपए प्रतिदिन का बच सकता है। हमारा 1.25 रुपया, आपका 1.25 रुपया, आपका 1.25 रुपया, ये प्रतिदिन का पूरे देश का अरबों खरबों रुपया बच सकता है। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आप ये समझिए कि आज एक मैंने कहा हर समस्या संकट का निकाला जा सकता है समाधान। एक समस्या हमारे भारत देश पर बहुत बड़ी गंभीर रूप से बनती जा रही है। आने वाले समय में एक ऐसा 25 से 30 वर्षों में एक ऐसा प्रभाव हमको लगता है, दिख रहा है कि जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण बहुत ही कम लग रहे हैं, वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। आने वाले समय में एक गंभीर समस्या का प्रभाव बनता जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी आज से जितने भी आधार कार्ड बनाए उनमें एक चित्त पेड़ का नाम दर्शाया जाए और स्पष्ट तरीके से लिख दिया जाए कि हम एक पेड़ लगाएंगे, तभी हम वृद्धा पेंशन हकदार कहलाएंगे। एक इसमें बिंदु दे दिया जाए तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा सार्थक प्रभाव देश में निकल आएगा। चलो बहुत अच्छा। सो ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਲੱਗੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।